धान की फसल हो और भूरे माहू का खौफ हो तो किसान के दिमाग में भला क्या चलेगा? चिंता, चिंता और सिर्फ चिंता। कहीं फसल बर्बाद हो गई और मुन्ने का स्कूल छूट गया तो सिर्फ चिंता। कर्जे में डूब गए और बेटी की शादी में रुकावट आ गई तो सिर्फ चिंता। नुकसान को किसान अकेला नहीं, उसका पूरा परिवार झेलता है। इसीलिए आधुनिकतम तकनीक से बायर ने बनाया नया हाइब्रिड धान बीज अराइज AZ 8433 DT। ऐसा हाइब्रिड धान बीज जिसके पौधे में है भूरे माहू के खिलाफ जबरदस्त सहनशीलता। मतलब फसल में भूरा माहू आ भी जाए तो कुछ बिगाड़ ना पाए। अब बताइए आप क्या चुनेंगे, भूरे माहू का अंधेरा या खुशहाली का उजाला? फैसला आपका। भारत में धान एक प्रमुख फसल है जो लगभग 5 करोड़ भारतीय परिवारों के जीवन यापन का एकमात्र साधन है। बायर के 150 से अधिक वर्षों के अथक प्रयास ने किसानों को मजबूत बनाने में बहुत मदद की है ताकि वो धान की खेती में आने वाली परेशानियों का सामना मजबूती से कर पाएं। बायर के अराइज हाइब्रिड धान श्रृंखला ने अपने बीमारियों और कीटों के प्रति सहनशील बीजों द्वारा धान उत्पादन को एक नई दिशा एवं गति दी है। जीवाणु जनित झुलसा रोग और भूरा माहू धान की फसल के लिए बहुत ही घातक हैं, जो धान उत्पादन को कम करके किसानों के मुनाफे को घटाते हैं। धान के ये दोनों शत्रु भारत के कई हिस्सों में महामारी के अनुपात में पाए जाते हैं, जो कभी कभी 60 से 80% तक धान की फसल को नष्ट कर देते हैं। इस दोहरे खतरे से लड़ने के लिए बायर एक नई तकनीक द्वारा विकसित दोहरी विशेषता वाला हाइब्रिड धान बीज लेकर आया है, अराइज AZ 8433 DT। ये दोहरी विशेषता वाला हाइब्रिड एक चमत्कार है जो जीवाणु जनित झुलसा रोग और भूरा माहू दोनों के प्रति सहनशील है। माहू लगने से पहले मैंने इसमें एक बार स्प्रे किया था और उसके बाद इसमें दोबारा माहू के लिए स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरी जो वैरायटी लगाया उसमें मैं 4 से 5 बार माहू के लिए स्प्रे कर चुका हूँ, फिर भी उसमें कमजोरी नजर आ रहा है। ऐसी 8433 हम लोग को फायदा हुआ है, इससे बहुत बेनिफिट थे। और अन्य धान तो लगाए थे कि उसमें बहुत घाटा थे, क्योंकि उनको माहू में 5 से 6 बार 7 बार उसमें स्प्रे किए पर भी उसका स्प्रे में माहू ख़त्म नहीं हुआ। और इसमें देखिए ये जो अपने 8433 JD धान है उसमें एक बार ही मतलब स्प्रे यूज किए थे। बगल का धान में पत्रपुड़ा है और चकड़ा भी है और डैमेज भी है। यही में पत्रपुड़ा नहीं है, डैमेज भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है। अराइज AZ 8433 DT 130 से 135 दिनों की अवधि में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा मौजूदा परंपरागत देसी किस्मों से 20 से 30% अधिक उपज देकर धान की खेती को और लाभदायक बना दिया है। अभी बाली जो देख रहे हैं आप, इसमें 450 दाना है और प्रत्येक दाना पूरा भरा हुआ है, इसमें बदरा बिल्कुल नहीं है। ये धान का खासियत ये है कि शुरू से जब से मैं इसमें 15 से लेकर 25 संसा तक इसमें धान का पौधा है और हरा भरा रहता है। इसमें BLB निरोधक भी है, पत्ते रोग नहीं लगता, साथ ही भूरा माहू निरोधक। मैंने 2 एकड़ में 8433 DT लगाया हूँ। देसी धान जो पहले लगाया था उसमें 32 क्विंटल 40 किलो मेरा 2 एकड़ का जमीन का धान होता था, और इस साल पूरे 1 एकड़ में 32 क्विंटल 40 किलो धान में हो गए। और तो और भूरा माहू के नियंत्रण में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों पर बचत भी महत्वपूर्ण है, जो गरीब किसानों के लिए वरदान है। अभी हम लोग एक ही बार दवाई डाले हैं, बाकी हम लोग 18 एकड़ में किसानी कर रहे हैं। लेकिन ये जो 8433 जो बायर कंपनी का है ये सबसे बेस्ट धान है अभी, और माहू इसमें नहीं आया है। और बाकी जो जमीन है उसमें 3 बार 4 बार 5 बार भी दवाई डाल चुके हम लोग। हमारे और अन्य किसान भाइयों ने दूसरे वैरायटी की धान की खेती की है, जिस पे
कम से कम माहू के लिए 3 से 4 स्प्रे एवं अन्य और बीमारियों के लिए स्प्रे लगातार किए हैं, जबकि हमने 8433 DT पे ये नहीं किया है और इस पे BLB भी नहीं लगता है। अराइज AZ 8433 DT हाइब्रिड धान इतना सफल रहा है कि पूरे भारत में समाचार पत्रों ने किसानों के सच्चे दोस्त के रूप में इसकी सराहना की है। अराइज AZ 8433 DT ने हजारों किसानों के लिए समृद्धि की शुरुआत की है। अराइज AZ 8433 DT हाइब्रिड धान विज्ञान का एक नया चमत्कार। खुशीर आलोक चकड़ार अंधकार निष्पत्ति तुम्हार। खुशहाली का उजाला या बुरा माहू का अंधकार, फैसला आपका, समझदारी आपकी। खुशहाली का उजाला या भूरे माहू का अंधकार, फैसला आपका।